ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है वो हम SPSS पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई रॉ डाटा आपको दिया गया है तो आप किस तरीके से जो है उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अनग्रुप भी बना सकते हो आप, और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, मिनी टैब पर इससे पहले जो है वो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था, तो अब यही काम जो है वो हम SPSS पर सीखेंगे। ठीक है, दोबारा जो है वो बताने का मतलब क्या है कि आपको हर सॉफ्टवेयर पर जो है वो काम आना चाहिए। तो मिनी टैब पर आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना लर्न कर चुके हो। अब जो है वो आपको बताया जाएगा कि SPSS पर किस तरीके से जो है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, जो कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि आपने जब आपने SPSS का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर आप जब डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट करते हो तो वो वहाँ पर आपको अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलती है। ठीक है, तो एक दफ़ा और जो है वो रिकॉल करती हूँ, देन जो है वो हम आते हैं किस पर, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्या लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, द डाटा गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ जो डाटा गिवन है वो मार्क्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के 50 स्टूडेंट्स के। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा सेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे वो यहाँ पर मैं कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करूँगी, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करूँगी, कंस्ट्रक्ट करूँगी। ठीक है, तो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आप तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो SPSS वर्कशीट में क्या करोगे, इनपुट करोगे, वेरिएबल को नेम दोगे। ठीक है, और फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने इन ऑप्शंस पर जाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाटा इनपुट करेंगे। सबसे पहले SPSS की वर्कशीट जो है वो मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मैं वेरिएबल व्यू में जाकर नेम दूंगी वेरिएबल को। हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, टाइप हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक है। विड्थ आपके पास 8 दी हुई है। डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो डेसिमल प्लेसेस में क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उस डाटा में आपके पास डेसिमल प्लेसेस नहीं है। ठीक है, अब जो है वो लेबल हमें देना है, तो यहाँ पर मैं लेबल लिख रही हूँ, मार्क्स of students in economics। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लेबल दे दिया। अब आपके पास मेजर क्या है, स्केल। ठीक है, आपने ये सारा काम कर दिया। अब आ जाइए डेटा व्यू पर। डाटा व्यू पर आपके पास जो है आपने वेरिएबल को नेम दे दिया है। अब आपने क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन इनपुट करनी है। ठीक है, तो साथ साथ ऑब्जर्वेशन आप लोग भी इनपुट करिएगा। मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इनपुट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास है 37, देन 75, 27, 47, 48, 80, 29, 49। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस जो है वो आप वन बाय वन इनपुट करोगे जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। 73, 28, 65, 67, 68, 84, again 84, 29, 38, 45, 67,
28, 23, 23, 47, 49, 15, 64, 49, 79, 17, 67, 63, 37, 83, 39, 65, 67, 48, फिर टोटल हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशंस हैं। 44, 46, 69, 48, 38, 75। ठीक है, टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस थी। तमाम 50 ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमने इनपुट यहाँ पर कर ली हैं। अब आपसे क्या कहा गया था कि अगर आपने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आप एनालाइज पर जाओगे। एनालाइज पर जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर जाने के बाद आप किस पर क्लिक करोगे? फ्रीक्वेंसीज पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स का कॉलम है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप इस मार्क्स के कॉलम को जो है वो वेरिएबल के कॉलम में क्या कर दोगे? इनपुट कर दोगे। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पर जो है वो ये लिख सकते हो, मीन, मीडियन, मॉड आपने फाइंड आउट करना है, सम। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया आपने। डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए तो आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा काम आपने कर लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? ओके करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या पता चल रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? ये 15। एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स 15 आए, 2 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स क्या आए? 17 आए। इसी तरीके से 2 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 23 आए। आपके पास क्या आ गई? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मीन, मीडियन, मॉड आपको फाइंड आउट, आपने स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक किया था तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया? मीन, मीडियन एंड मॉड। अब आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? अब ये तो हो गई अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अगर जो है आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, क्योंकि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास डाटा जो है वो क्या नाम है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो तब तो हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जिस तरीके से यहाँ पर 50 ऑब्जर्वेशन थी और हमें नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो चेक करने हैं तो 50 ऑब्जर्वेशंस थी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनग्रुप जब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा काम हमारे लिए, इसको देखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हों, ज़्यादा हों, डाटा, लेट सपोज यहाँ पर तो 50 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर तो आपके पास डाटा में 50 ऑब्जर्वेशन थी। लेट सपोज आपके पास डाटा में 100 ऑब्जर्वेशंस हो या 1000 ऑब्जर्वेशंस हो, तो वहाँ पर भी क्या ये सुइटेबल होगा कि आप अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ? ठीक है, तो वहाँ पर तो ये सूटेबल नहीं होगा। तो तब हम क्या बनाते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी डाटा पर जो है वो मैं आपको क्या बताऊंगी? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने मेन्यू बार में जो है वो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाओगे आप। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए देन आप किस पर क्लिक करेंगे? विजुअल बिनिंग पर क्लिक करेंगे और जो आपके पास मार्क्स का वेरिएबल है उसको बिन वेरिएबल में क्या करेंगे? मूव करेंगे और देन आप क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये सारा काम करोगे, जैसे ही विजुअल बिनिंग में जो भी आप अपने वेरिएबल को जो है, अपने वेरिएबल मार्क्स को जो है वो बिन वेरिएबल में भेजोगे तो आपके पास जो है वो ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? बिन वेरिएबल, लेबल आ रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है।
ठीक है, जो भी आपके डाटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू थी और मिनिमम वैल्यू थी, तो ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब अगर आपने जो है वो क्या बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो आप किस पर क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे बिन वेरिएबल को आप नेम दोगे और आप कहाँ पर क्लिक करोगे, कट पॉइंट पर क्लिक करोगे। कट पॉइंट का ऑप्शन आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये लिखा हुआ है आपके पास मेक कट पॉइंट। ठीक है, मेक कट पॉइंट जो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड, और एक आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड केसेस। ठीक है, तो इंक्लूड में आपके पास क्या आता है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन आएगा जब आप जो है वो ग्रुप्स बनाओगे, और एक्सक्लूड में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ लेस देन का सिंबल आएगा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे मेक कट पॉइंट्स, तो जैसे ही आप मेक कट पॉइंट्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखनी है, फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन लिखनी है। फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, जो कि आप कहाँ से देखकर लिखोगे, ये आपके पास लिखी हुई आ रही है। ठीक है, आपने फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन लिख दी। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, नंबर ऑफ कट पॉइंट्स, विड्थ, ये चीज़ें आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे होते हो, तो ये अगर आप यहाँ पर जो है फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन आपने मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दे दी, नंबर ऑफ क्लासेस और विड्थ का जो ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप दोनों में से एक की ऑब्जर्वेशन इनपुट करोगे तो दूसरी की विड्थ जो है वो आपको खुद ही दे देगा। क्या मतलब इस बात का कि फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ कट पॉइंट्स मतलब कि आप कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो क्या करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो। तो मिनिमम वैल्यू अगर आपने यहाँ पर रख ली, जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही थी, अगर आप चाह रहे हो कि भाई 7 नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो आप बनाओ, तो आप जैसे ही यहाँ पर 7 इनपुट करोगे तो SPSS खुद ही जो है वो आपको क्या बता देगा, विड्थ बता देगा कि अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस 7 रख रहे हैं तो विड्थ आपके पास क्या आएगी। इसी तरीके से अगर जो है वो आप चाह रहे हो कि जो आपके पास डाटा है आप उसकी विड्थ रखना चाह रहे हो, हर इंटरवल का आप साइज रखना चाह रहे हो 5, क्लास इंटरवल का साइज, तो जैसे ही आप क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल का साइज लिखोगे, तो वो आपको बता देगा कि अगर आप क्लास इंटरवल का साइज 5 रखोगे तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी, ये SPSS आपको खुद जो है वो बता देगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स या विड्थ में से आप कोई एक चीज़ लिखोगे, कोई एक वैल्यू लिखोगे, अनदर वैल्यू आपके पास खुद ही आ जाएगी। या हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि आपने इतने नंबर ऑफ कट पॉइंट्स रखने हैं, कि आपने इतनी नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है, या आपको क्वेश्चन में जो है वो क्लास इंटरवल का साइज बता दिया जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल का साइज बता दिया है, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल की विड्थ बता दी है, तो आप वही विड्थ रखोगे। नंबर ऑफ कट पॉइंट्स जो है वो SPSS आपको खुद ही फाइंड आउट करके दे देगा। और अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि इतनी नंबर ऑफ क्लासेस आपने रखनी है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कट पॉइंट की वैल्यू पुट करोगे तो SPSS आपको विड्थ जो है वो खुद ही बता देगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ना आपको नंबर ऑफ कट पॉइंट्स बताए हैं, ना आपको विड्थ बताई है, तो अब आप ये चेक करोगे कि अगर आपके पास डाटा जो है वो कितना बड़ा है या क्या है, तो आप सुइटेबल नंबर ऑफ कट पॉइंट्स या जो भी आप विड्थ रखना चाह रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज़ आप खुद जो है वो यहाँ पर वैल्यू रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन हैं, आप चाह रहे हो कि 10 क्लास इंटरवल्स में ही सारा काम हो जाए। ठीक है, 100 अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, आप चाह रहे हो कि आप कितनी क्लास इंटरवल्स बनाओ, 10 क्लास इंटरवल्स बनाओ। ठीक है, या 5 क्लास इंटरवल्स बनाओ, इट्स अप टू यू कि आपने जो है वो सुइटेबल वैल्यू क्या करनी है, चूज़ करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ कट पॉइंट्स चूज़ कर लिया तो विड्थ आपके पास खुद ही आ जाएगी। या अगर आप चाह रहे हो कि हर क्लास इंटरवल का साइज़ क्या हो, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 100 हैं और आप चाह रहे हो कि हर क्लास इंटरवल का साइज़ क्या हो, 10 हो, तो आप विड्थ यहाँ पर मेंशन कर दोगे। जैसे ही आप विड्थ मेंशन करोगे तो SPSS आपको क्लास इंटरवल खुद फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब यही काम जो है वो हम किस पर करेंगे, SPSS पर करेंगे।
अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन लिखी 15, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पर शो हो रही थी, ठीक है। नंबर ऑफ कट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे 7, तो आपके पास विड्थ के आगे 10, या अगर मैं विड्थ क्या रखना चाह रही हूँ, 10 लिखना चाह रही हूँ, रखना चाह रही हूँ, तो आपके पास 7 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से आएगा ये मैं आपको जो है वो सॉफ्टवेयर पर भी बता देती हूँ साथ साथ, कि ये जो हमारे पास आउटपुट्स आए हैं, ये जो विंडोज अपीयर हुई है किस तरीके से आई है, ठीक है। आपके पास ये डाटा है। अब आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन पर जाना था, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाना था, विजुअल बिनिंग, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक किया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने कहाँ पर मूव कर दिया, वेरिएबल्स टू बिन, ठीक है। कंटिन्यू आपने किया, कंटिन्यू आपने किया। अब आपके पास यहाँ पर वही ऑप्शंस आ गए जो विंडो अभी मैंने स्लाइड में आपको शो की थी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बिन वेरिएबल को नेम देना है। मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 84 आ गई, जो आपके पास डाटा सेट में गिवन थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं क्या लिखूंगी, बिन वेरिएबल को नेम दूंगी, जो कि मैं यहाँ पर मार्क्स का ही नेम दे रही हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किस पर क्लिक करूँगी, मेक कट पॉइंट्स, ठीक है। मेक कट पॉइंट्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन यानी कि मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 15। अब मैं यहाँ पर विड्थ रखना चाह रही हूँ 10, तो जैसे ही मैं विड्थ रखूँगी तो आपके पास क्लास इंटरवल वो खुद दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, क्लास इंटरवल लिख देती हूँ कि क्लास इंटरवल मुझे 7 चाहिए, तो वो आपको विड्थ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, मैंने विड्थ यहाँ पर लिख दी, तो SPSS आपको क्लास इंटरवल जो है वो खुद फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने विड्थ 10 रखी, हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन थी, विड्थ मैंने क्या रखी, हर क्लास इंटरवल की 10 रखी, तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ कट पॉइंट्स क्या आ गए, यानी कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आपके पास क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर किस पर क्लिक करोगे, अप्लाई पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी भी आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्योंकि क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है, अब आप किस पर क्लिक करोगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी एक्सक्लूड केसेस, ठीक है। देन आप किस पर क्लिक करोगे, मेक लेबल्स, ठीक है। आप जैसे ही मेक लेबल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या बनी हुई आ गई, क्लास इंटरवल्स बनी हुई आ गई। अब आपने किस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके आपने किया, आपके पास जो है वो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ये आउटपुट मैं शो कर रही हूँ आपको, और से देखिएगा। अभी आपके पास आउटपुट में ऑब्जर्वेशंस जो आई वो ये लिखी हुई हैं, आपके पास क्लास इंटरवल्स बनी हुई हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये आपके पास क्लास इंटरवल्स बनी हुई आ गई, ठीक है। कि फर्स्ट क्लास आपके पास ये है, सेकंड क्लास 15 to 24, थर्ड क्लास 25 to 34, ठीक है। फोर्थ क्लास आपके पास ये आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको टैबुलेटेड फॉर्म में चाहिए है, आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चाहिए। तो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा आप एनालाइज पर जाओगे, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज में आप कौन से कॉलम को जो है वो क्या करोगे, यहाँ पर इनपुट करोगे। जिस वेरिएबल को आप क्या करते हो, विजुअल बिनिंग, जिस वेरिएबल की आपने की थी, दैट इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो यहाँ पर आपके पास सिंबल बना हुआ है, बार्स बने हुए नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करोगे, इस कॉलम को, इस वेरिएबल को आप इधर वेरिएबल के कॉलम में क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है। और देन आप किस पर क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे। अभी यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शंस हैं उस पर मैं क्लिक नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। आपने ओके पर क्लिक किया। अब आपके पास यहाँ पर देखिए, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो वहाँ पर आप स्टैटिस्टिक के कॉलम पर क्लिक नहीं करोगे,
पहले तो आपने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने बनाई थी तो वहाँ पर आपने स्टैटिस्टिक्स पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो तब आप स्टैटिस्टिक के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करोगे। क्यों नहीं क्लिक करोगे? सॉफ्टवेयर पर हम जब भी काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे कामों में क्या करता है, आसानी करता है। हमारे पास सारे रिजल्ट जो हैं वो सिंगल क्लिक पर आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर हमें डायरेक्टली जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर हमें वो ऑब्जर्वेशन बाज़ औक़ात नहीं देता जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक नहीं करोगे। क्यों स्टैटिस्टिक पर क्लिक नहीं करोगे? क्योंकि वहाँ पर जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी, ये मीन और ये मीडियन वगैरह जो आएगा, वो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम का मीन और मीडियन वगैरह आपको फाइंड आउट करके दे रहा होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो इस पर क्लिक नहीं करना। ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपको क्या देंगे, गलत आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा, क्योंकि वो आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम की क्या दे रही हैं, डिस्क्रिप्टिव्स दे रही हैं। हमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डिस्क्रिप्टिव्स जबकि नहीं चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और आपसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा रहा है, तो भाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप डाटा इनपुट करोगे। आप डाटा इनपुट करने के बाद पहले डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट कर लो, आपके पास तमाम डिस्क्रिप्टिव आ जाए, उसके बाद जो है आप अपने वेरिएबल की जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, विजुअल बनिंग करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जब आपके पास अनग्रुप डाटा था तो 50 ऑब्जर्वेशंस की हर पर्टिकुलर वैल्यू पर वो बता रहा था कि ये मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए, कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए। तो वो देखना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था। हमने क्या किया यहाँ पर कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब हमें पता चल रहा है कि 15 टू 24 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स लाई कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। 25 टू 34 स्टूडेंट, 25 टू 34 के बिटवीन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 25 टू 34 के बिटवीन क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। तो जब आपके पास जो है वो क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो आप क्या बनाते हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। अब अगर आप बेटा इस डाटा जो आपने इनपुट किया था, अब आप अगर चेक करो तो यहाँ पर जो हमारे पास मार्क्स लिखे हुए थे, उन मार्क्स की जगह आपके पास क्या लिखे हुए आ रहे हैं, नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। क्या नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, 4, 8, 3, 5, 6, 7, आपके पास ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके पास क्यों लिखे हुए आ रहे हैं, ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास मार्क्स की जगह क्या लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये नंबर्स क्या बता रहे हैं कि ये जो मार्क्स थे ये 4th ग्रुप में लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यों अब ये यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि अगर मैं कहूँ, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, जो आप जब ऑप्शंस पर क्लिक कर रहे थे विजुअल बिनिंग के, ठीक है। तो अब ये क्यों हमारे पास जो है वो उसी कॉलम में कैटेगरीज आ गई डिफरेंट, कि 4 स्टूडेंट्स ने जो है वो ये मार्क्स लिए, 8 स्टूडेंट्स ने जो है वो इतने मार्क्स लिए। ये जो आपके पास नंबर लिखे हुए हैं ये आपके पास क्या शो कर रहे हैं, दोबारा मैं बता देती हूँ। 15 टू 24 के बिटवीन जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए वो कितने थे, 5 मार्क्स थे, ठीक है। तो अब आपके पास कॉलम में जो आपने डाटा इनपुट किया था वो आपके पास क्या था, रॉ डाटा था। तो 15 टू 24 के बिटवीन जो भी मार्क्स होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, वहाँ 5 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। कि 5 स्टूडेंट्स ने जो है वो 15 टू 24 के बिटवीन जो है वो मार्क्स क्या लिए, मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इसी तरह 25 टू 34 के बिटवीन जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, 8 मार्क्स लिए। तो 25 टू 34 की जहाँ जहाँ रेंज थी
जो वैल्यूज 25 टू 34 के बिटवीन लाई कर रही थी, वहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, 8 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आपके पास उसी कॉलम में ऑब्जर्वेशंस चेंज क्यों हो गई, क्योंकि हमने जब यहाँ पर वेरिएबल की बिनिंग की थी तो वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने कहा था कि उसी वेरिएबल में जो है वो क्या कर दें, चेंजेस कर दें। एग्जिस्टिंग वेरिएबल में ही हमने चेंजेस कर ली थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिनके मार्क्स जो है वो 15 से बिलो हैं, उस वहाँ पर ओरिजिनल डाटा में क्या नंबरिंग हुई है, 1 कर दी गई है। ठीक है, जिनके मार्क्स जो हैं वो 15 टू 24 के बिटवीन हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में जो भी मार्क्स, जिनके मार्क्स 15 टू 24 के बिटवीन लाई कर रहे थे, उन जगहों पर क्या लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से जिनके मार्क्स 45 टू 54 के बिटवीन लाई कर रहे थे, उन ऑब्जर्वेशंस की जगह जहाँ मार्क्स 45 टू 54 के बिटवीन थे, तो वहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, आपके पास 5 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये आप जो है वो वैल्यूज़ में जाकर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम चाह रहे हों कि भाई हमें जो है वो ये कॉलम अलग चाहिए और जो है वो ओरिजिनल डाटा जो है वो भी हमारे पास शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डाटा ओपन करती हूँ, उस डाटा पर जो है वो हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ किसका, एडवर्टाइजमेंट का डाटा ले रही हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स और सेल्स का डाटा है। अब मैं इसमें से कोई एक वेरिएबल चूज़ कर लेती हूँ जिस पर मुझे क्या बनानी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, तो आप किस पर क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक किया आपने। पहले तो चेक कर लीजिए यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपके पास डाटा सेट में 24 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ ट्रांसफॉर्म विजुअल बिनिंग, एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं इस वेरिएबल को बिनिंग वेरिएबल में डाल रही हूँ, कंटिन्यू किया। ठीक है, आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या थी, 1.24 है। बिन वेरिएबल हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही है। ठीक है, मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ, एडवर्टाइजमेंट, ताकि वहाँ पर मैंने बिन वेरिएबल का नेम जो है वो सेम रखा था, मार्क्स ही लिखा हुआ था वहाँ पर, तो उसी वेरिएबल में उन्होंने क्या बता दी, चेंजेस कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैंने एडवर्ट लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, मिनिमम वैल्यू आपके पास ये है, एक्सक्लूड केसेस कर लेते हैं, मेक कट पॉइंट्स, फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन आपके पास क्या है, 1.24। ठीक है, आपके पास 24 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 24 ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं विड्थ यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 5 ले रही हूँ, तो आपके पास नंबर ऑफ कट पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर विड्थ अगर मैं ले लेती हूँ 2, तो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 3। ठीक है, अगर मैं विड्थ 1 लेती हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ कट पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, डिफरेंट। अप्लाई किया इसको मैंने। ठीक है, मेक लेबल्स पर क्लिक किया। अब देखो जब आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओके टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप इसको ओके ना करो, ठीक है, तो तब जो है वो आपको क्या दे देगा, न्यू वेरिएबल में ऑब्जर्वेशन जो है वो इनपुट करके दे देगा। ठीक है, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, जब आपने यहाँ पर ओके किया तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ओके टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वेरिएबल, आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, आपसे ये क्या कह रहा है कि ये जो आपने ग्रुपिंग की है, आप इसी वेरिएबल में जो है वो कैटेगरीज आ जाएंगी, जो जो वैल्यू जिस रेंज में लाई कर रही होगी उस रेंज के क्या लिखे हुए आ जाएंगे, नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो है वो करंट वेरिएबल का नेम भी क्या लिखा हुआ है, एडवर्ट लिखा हुआ है, बिन वेरिएबल का नेम भी क्या लिखा हुआ है, एडवर्ट लिखा हुआ है।
तो अगर मैं यहाँ पर एडवर्ड बी लिख दूँ, ठीक है, कि ये मेरे पास जो है वो बिन वेरिएबल है जिसकी मैंने विजुअल बिनिंग की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप क्या करोगे बेटा, ओके करोगे जब आप, तो अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, बिनिंग स्पेसिफिकेशन विल क्रिएट वन वेरिएबल, कि अब जब आप इस पर ओके करोगे, क्योंकि आपने नेम यहाँ पर चेंज कर दिया, तो ये आपके पास ओरिजिनल डाटा भी शो होगा और आपके पास ये अलग कैटेगरीज भी क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप ओके करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना हुआ आ गया। ओरिजिनल डाटा पर आ जाओ, आपके पास देखो क्या पता चल रहा है आपको कि ये 4.69 जो है वो कौन सी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, ठीक है। इसी तरीके से 4.39 भी जो है वो आपके पास कौन सी कैटेगरी में, 3rd कैटेगरी में। क्या शो कर रहा है आपको, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अभी आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, अच्छा ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्लासेस लिखी हुई हैं। अभी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई इस डाटा सेट की, प्रीवियस डाटा सेट पर हमने फ्रीक्वेंसी बनाई थी, ठीक है। इस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी अभी हमने बनानी थी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनी हुई आ गई। आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस ऑब्जर्वेशन में 10 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं, इस ग्रुप में जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं, इस ग्रुप में आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं। अब देखो जब आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट की, विजुअल बिनिंग की, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1.24 ऑब्जर्वेशन जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर कैटेगरी 1 लिख दीजिए। ऑब्जर्वेशन 1.24 के 3.23 के बिटवीन जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें क्या लिख दें, कैटेगरी 2 लिख दीजिए, ठीक है। 3.24 टू 5.23 के बिटवीन जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उस कैटेगरी में आप क्या लिख दीजिए, 3 लिख दें, ठीक है। तो यह आपके पास क्या शो कर रही होती हैं, कैटेगरीज शो कर रही होती हैं। अब आप ओरिजिनल डाटा में भी देख सकते हो, जो एडवर्टाइजमेंट का डाटा हमने ओपन किया है, कि आपके पास कैटेगरी लिखी हुई है कि ये ऑब्जर्वेशन 3rd कैटेगरी में लाई कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन 4th कैटेगरी में लाई कर रही है। आपके पास जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अगर जो है वो आप स्पेसिफिकेशन करोगे अदर वेरिएबल में, बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने इस डाटा पर काम किया, मार्क्स के डाटा पर, तो वहाँ पर हमने जब विजुअल बिनिंग की तो हमने उसी वेरिएबल में हमने कहा कि विजुअल बिनिंग कर दें आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल पर ही। मीन्स के जो हमारे पास करंट वेरिएबल था मार्क्स, मैंने विजुअल बिनिंग वेरिएबल को भी क्या नाम दिया, बिन वेरिएबल को भी मैंने मार्क्स का नाम दिया। तो वहीं पर आपके पास जो है, जो मार्क्स आपके पास गिवन थे, उन मार्क्स की जगह आपके पास क्या शो हो गई, कैटेगरीज शो हो गई, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आपके पास वेरिएबल व्यू में जब आप जाओगे तो वैल्यूज पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये आपको कैटेगरीज शो कर रहा होता है कि कैटेगरी 1 में कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं जो लेस देन 15 हैं, कैटेगरी 2 में कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं जो 15 टू 24 के बिटवीन लाई कर रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने इस डाटा पर काम किया, एडवर्टाइजमेंट के डाटा पर, तो आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास एडवर्टाइजमेंट का जो वेरिएबल आपने बिन वेरिएबल में मूव किया था, तो आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज लिखी भी आ रही हैं कि लेस देन 1.24 जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 कैटेगरी में लाई कर रही हैं, 1.24 टू 3.23 के बिटवीन जो ऑब्जर्वेशन है वो कैटेगरी 2 में क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, ठीक है। ये तो आपके पास काम हो गया, आपको मैंने मार्क्स के डाटा पर काम करना बताया, और उसके बाद जो है वो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की डाटा फाइल ओपन की जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल पर अगर काम करोगे तो इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप इन कैटेगरीज की स्पेसिफिकेशन अदर वेरिएबल पर करोगे तो ज़रूरी है कि जो आप बिन वेरिएबल को नेम दोगे तो वहाँ पर जो है वो आप नेम कुछ डिफरेंट जो है वो क्या दो, डिफरेंट नेम दोगे तो वो आपको वैल्यूज एक न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पर जाकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने बनाई थी, वहीं पर जाकर जो है वो आपके पास यहाँ पर चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। चार्ट्स के ऑप्शन पर जब आप हिस्टोग्राम पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम भी बनाकर दे देगा, SPSS जो है वो हिस्टोग्राम भी बना कर दे देगा, ठीक है।
तो ये आपके पास हिस्टोग्राम आ रहा है। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपने जो है वो क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, तो आप जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हो। किस तरीके से, जो आपके पास ये बार्स आ रही हैं उनके सेंटर पर आप पॉइंट लगाओगे और इन पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, मैच कर दोगे विद द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से मैच करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर जो है वो आप क्या करोगे, एक फ्री हैंड कर्व बनाओगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में सीखा था आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना, ठीक है। और यही कर्व अगर आप फ्री हैंड बनाओगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए जो है वो इतना इनफ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने जो काम हमने किया, वो सारे आउटपुट्स जो है वो आपके पास स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे आउटपुट इस डाटा सेट पर हमने काम किया, किस तरीके से हमने विजुअल बिनिंग की, आपके पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई। जब आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो आपने मेक कट पॉइंट्स किया, एक्सक्लूड केसेस पर बताया, आप इंक्लूड केसेस पर भी जो है वो काम कर सकते हो। बिन वेरिएबल को अगर आप बिल्कुल सेम नेम दोगे, ये मार्क्स का नेम दे दोगे, तो आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस में वो कैटेगरीज आपको लिख कर दे देगा, ठीक है, कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इस कैटेगरी की है, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इस कैटेगरी की है। और अगर जो है वो आप बिन वेरिएबल में नेम डिफरेंट दोगे, कि मार्क्स से आगे आपने बी लिख दिया, या आप मार्क्स कैटेगरी लिखना चाह रहे हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एक न्यू वेरिएबल में ऑब्जर्वेशंस जो है वो देगा। ये रिजल्ट्स आए थे आपके पास। अब आपने क्या काम करना है, जो काम आपने खुद करना है, यहाँ पर आपके पास जो है वो डाटा है, अमाउंट ऑफ मनी आपके पास दी हुई है इन मिलियंस ऑफ रुपीज़ में, ठीक है, जो कि डिपॉजिट की गई हैं 100 ब्रांचेस ऑफ ए बैंक में किसी भी एक सर्टेन डेट को। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 7 इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, आपने उसी को देखते हुए क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप मत बनाइएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं, तो आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, जब आप ये डाटा इनपुट करोगे, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप इसके डिस्क्रिप्टिव्स फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ठीक है। क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के साथ साथ अगर आप वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक करोगे, तो SPSS आपको फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है उसकी डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट करके दे देगा, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा है उसकी नहीं आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव आएंगी, ठीक है। तो बेहतर है कि जब आप डाटा इनपुट करो तो आप पहले इसके डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट कर लो, देन आप इस वेरिएबल को जो है वो बिन विजुअल बिनिंग में जाकर जो है इस वेरिएबल को बिन में मूव करो, और जिस तरीके से आपको बताया गया है कि किस तरीके से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, उसी तरीके से आपने जो है वो बनानी है, ठीक है। इसके अलावा किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।